हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको हेडलाइंस कराने जा रहा हूं आज की, मतलब 2 जनवरी 2025 की, जिसमें हम कवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स टू अपग्रेड योरसेल्फ, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सको एंड बी रेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप इसको देख के आप अपने डेली नोट्स तैयार कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे साथ नोट्स तैयार कर रहे हैं अपने। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले पहली हेडलाइन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट टॉक ऑफ द डे रहा है। वो है मनु भाकर एंड डी गुकेश अमंग 4 टू बी कन्फर्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये आपको पता है स्पोर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो मनु भाकर और डी गुकेश को मिला है, और इनके अलावा 2 और व्यक्तियों को मिला है, 2 और स्पोर्ट्समैन को मिला है। एक है इंडियन हॉकी मेंस टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह को, और दूसरे पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को। तो ये 4 पर्सन्स हो गए, 4 स्पोर्ट्स पर्सन हो गए जिनको ये अवार्ड मिला है। मनु भाकर, डी गुकेश, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को। दे आर ऑल्सो गेटिंग कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड हेडलाइन की तरफ। ईरानियन ऑफिशियल्स ऑफर्स टू असिस्ट इंडियन नर्स फेसिंग डेथ पेनल्टी इन यमन। ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो मदद करेंगे जो यमन में हिंदुस्तान की एक जो नर्स को डेथ पेनल्टी मिली है उसको छुटकारा पाने के लिए वो कोशिश हर संभव प्रयास करेंगे ताकि वो इंडियन नर्स को डेथ पेनल्टी रिवोक हो जाए उसकी। थर्ड, बीएसएफ हेल्पिंग इन्फिल्ट्रेटर्स एंटर वेस्ट बंगाल क्लेम्स ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है बीएसएफ पे कि वो इन्फिल्ट्रेशंस को मदद कर रही है वेस्ट बंगाल में एंटर करने के लिए, घुसपैठियों की मदद कर रही है। हमें नहीं पता अभी कि ये कितनी सच्चाई है, लेकिन ये ममता बनर्जी ने क्लेम किया है। फोर्थ, बांग्लादेश न्यू टेक्स्ट बुक्स क्लेम जियाज हस्बैंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस नॉट मुजिबिर रहमान एंड ऑल्सो रिमूव्ड टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन फ्रॉम मुजिबिर रहमान के नाम से फादर ऑफ द नेशन का टाइटल भी हटाया जा रहा है नई बुक्स में, और जिया के हस्बैंड को बताया गया है कि उन्होंने आज़ादी प्राप्त की थी, देश को आज़ादी प्राप्त करने में मदद की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हेडलाइंस की तरफ। अरेस्टेड हिंदू मॉन्क चिन्मय कृष्ण दास डिनाइड बेल, लॉयर्स से विल मूव हायर कोर्ट इन बांग्लादेश। सिक्स्थ, इंडियाज प्लेजेस $5 lakh रिलीफ एड टू Vanuatu following 7.4 magnitude earthquake. Seventh, hope UT status is temporary. Center should resort statehood soon. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का यूटी स्टेटस जो हम सोच रहे हैं, उम्मीद रखते हैं कि टेम्पररी है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी ही स्टेटहुड को रिजॉर्ट करेगी, रिस्टोर करेगी। एट्थ, SC consider Owaisi's plea seeking to maintain 1991 places of worship law। और उसके बाद 9th है 2024 was India's hottest year since records began in 1901। 1901 के बाद 2024 सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है। 10th, कटरा returns to normalcy after गवर्नमेंट फ्रीज प्रोटेस्टर्स हॉल्ट रोपवे वर्क टिल एमिकेबल सोल्यूशन। कटरा में स्टूडेंट, शायद आपको नहीं पता होगा, माँ वैष्णो देवी के दरबार तक जाने के लिए रोपवे लगाई जा रही थी, जिससे कटरा का इकोनॉमी खराब हो जाती, वहाँ के लोगों का काम ठप हो जाता, क्योंकि कोई भी फिर कटरा नहीं रुकेगा और सीधा ही रोपवे से वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चला जाएगा, जिसका लोकल कटरा निवासियों ने बहुत विरोध किया। बट अब नॉर्मलेसी उसमें लौट रही है। कटरा के दुकानदार दोबारा दुकानें खोल रहे हैं, प्रोटेस्ट बंद हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक कदम उठाया है कि अभी रोपवे लगाने के काम पे रोक लगा दी है, जब तक कि कोई एक सोल्यूशन नहीं निकलता जो कि सबको मान्य हो। 11th, PM मोदीज न्यू ईयर गिफ्ट टू दिल्ली
वीर सावरकर कॉलेज अंडर डीयू, वीर सावरकर कॉलेज खोला है, डीयू के साथ एफिलिएशन मिलेगी उसको। ये न्यू दिल्ली को नया गिफ्ट दिया है न्यू ईयर पे। और दूसरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया है, उनका उद्घाटन किया है नौरोजी नगर में, विच इज़ हैविंग एरिया ऑफ 34 लाख स्क्वायर फीट अप्रॉक्स एंड इट इज़ अ कमर्शियल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ, 12th हेडलाइन की तरफ। तो स्टूडेंट्स 12th हेडलाइन क्या है? बैंक्स अर्ज आरबीआई टू इंजेक्ट लिक्विडिटी वाया फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स एमिड क्रंच, कैश का क्रंच हमारी इकोनॉमी में है। और 13 एम्प्लॉयमेंट रेट जम्प्स 36% इन पास्ट डेकेड्स सीन एट 64.33 करोड़। मांडविया ने बोला है, मतलब यूनियन लेबर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 36 हो गया है। ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट रेट 36 हो गया है 5 डेकेड से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा ऑप्ट टू रेस्ट फॉर सिडनी टेस्ट, बुमराह टू लीड इन बीजीटी फिनाले। रोहित शर्मा को रेस्ट दी जाएगी सिडनी टेस्ट में और बुमराह टीम के कप्तान होंगे फाइनल मैच के में, जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चलती है ऑस्ट्रेलिया में, वो चल रही है उसके मैचेस में, क्योंकि वहाँ पे इंडिया की टीम कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही जितनी की उम्मीद थी उनको। लास्ट हेडलाइन ऑफ द डे, एमिड शिवा टेम्पल रो, पीएम मोदी टू सेंड सेरेमोनियल चादर टू अजमेर शरीफ दरगाह। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जो इस आज की हैं 2 जनवरी 2025 की, ये कंप्लीट होती है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको ये समझने में या जानने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। विशिंग यू गुड लक।